नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में जारी एंटी माफिया अभियान और अभियान पर जारी सियासी संग्राम की। शिवराज सरकार माफिया और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए एंटी माफिया अभियान चला रही है। आज भी राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर समेत कई जगह सरकारी बुलडोजर ने माफिया के ठिकानों पर कहर बरपाया। सरकार अभियान की जमकर तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार खुद माफिया को संरक्षण देती है और अब ये कार्रवाई दिखावे के लिए की जा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर माफिया और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए एंटी माफिया अभियान की शुरुआत हो गई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हर तरफ माफिया पर कार्रवाई की जा रही है। जबरन और अवैध कब्जों पर सरकार का बुलडोजर पूरी ताकत के साथ वार कर रहा है। पिछले 2 सालों से जारी कार्रवाई में अभी तक 2000 हेक्टेयर से ज्यादा की करोड़ों की जमीन प्रशासन ने छुड़वाई है। इंदौर में तो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के 40 से ज्यादा जगहों पर किए गए कब्जे हटाए गए। इसके साथ ही सरकार ने तय कर लिया है कि अब जो जमीनें छुड़वाई जाएंगी उन पर सरकारी दफ्तर, स्कूल, वृद्धाश्रम और ग्रीन फील्ड तैयार की जाएगी। बीजेपी और सरकार अभियान की जमकर तारीफ कर रही है। 10,000 करोड़ की जमीन हमने माफिया से मुक्त करवाई है, जो 3,000 हेक्टेयर से ज्यादा की है। ये जमीन मुक्त हुई है, शासन के पास में आई है और 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। कांग्रेस के शासन में तो वसूली अभियान चला है, सबने देखा है, कोर्ट में केस गए हैं, पत्र मुख्य सचिव के जारी हुए हैं। तो कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में जो वसूली अभियान चला था वो उससे सब अवगत है। और अब जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और स्वच्छता और तमाम प्रकार के प्रबंध करने के लिए जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम चल रहा है वो सबके सामने। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने शिवराज सरकार के एंटी माफिया अभियान पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि ये माफिया सरकार की मदद से ही कब्जे कर रहे थे और सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। ये 25 जगह आ गया कि रेत की गाड़ियां जो थाने में थी उसको उठा के माफिया ले गया, पूरे डंपर के डंपर। तो ये और अवैध शराब, जहरीली शराब बिक रही, कहाँ किस पे एक्शन हुआ आज तक? कौन अवैध शराब और जहरीली शराब बिकना बंद हो गई? कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों का संरक्षण है, इसलिए माफिया पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह है कि प्रदेश में माफिया राज बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल यह भी कि जब माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है तो फिर माफिया के हौसले बुलंद कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमपी कैसे माफिया मुक्त होगा? इंदौर से अंशुल मुकाती और भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक राजेश सोनकर जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। धन्यवाद। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सर, ये कैसे 3,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर लिया, 10,000 करोड़ की संपत्ति कब्जा ली? देखिए, माफिया जो है ये एक प्रवृत्ति है और हम जानते हैं कि ये एक बहुत लंबी समय से लगता है इसको स्थापित होने में। और इस प्रकार के जो लोग हैं ये आज से नहीं, लंबे समय से कहीं ना कहीं इस प्रकार के कामों में, इस प्रकार की प्रवृत्ति में लगे हुए थे। माफिया को समाप्त करने के लिए, गुंडा राज को समाप्त करने के लिए ये सब एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए कानून का राज स्थापित करना होता है और जो आज कानून का राज माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। मैं अभी पिछले 15 महीने की बात नहीं करूंगा, लेकिन इस 1 वर्ष में जो एक नया विश्वास माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार के प्रति जनता के बीच में स्थापित हुआ है, जो संवाद आपने कई बार सुना होगा, पूरे प्रदेश की जनता ने सुना है। माननीय शिवराज सिंह जी जिस विश्वास के साथ में कहते हैं कि प्रदेश के सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ मैं फूल सा कोमल हूं और दुष्ट
और माफिया के लिए वज्र से भी कठोर हों। और वास्तव में उन्होंने इस बात को चरितार्थ करके दिखाया। आज हम इंदौर की कार्रवाई को देखें, जबलपुर की कार्रवाई को देखें, प्रदेश के अन्य शहरों की कार्रवाई को देखें, हजारों करोड़ों रुपए के अवैध कब्जे और अतिक्रमण आज सरकार ने हटाए हैं। मैं अगर सिर्फ इंदौर की बात करूं तो इंदौर में 40,000 करोड़ रुपए के अवैध जो कब्जे भूमाफियाओं ने कर रखा था, गुंडे और माफियाओं ने कर रखा था, उसे मुक्त करवाया है। और 5,000 करोड़ रुपए के तो हमने जो प्लाट होल्डर थे, एक्चुअल जो मालिक थे उनको कब्जा दिलाने का काम इंदौर में हमारी जिला प्रशासन ने किया, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। तो मैं समझता हूं कि पहली बार इतनी ईमानदारी से प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो शिवराज सिंह जी। वही मेरा सवाल है कि रातों रात ये 3,000 हेक्टेयर 10,000 की करोड़ों संपत्ति नहीं कब्जाई जा सकती। मेरा सवाल आपसे यह है, आपने कहा पहली बार इतनी ईमानदारी से माफिया पर प्रहार हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था सर? इससे पहले भी आपकी सरकार थी, उस वक्त माफिया पनपे या ये दिग्विजय सरकार में या कमलनाथ सरकार में पनपे? वैसे जी, मैंने एक बात कहा है कि ये एक प्रवृत्ति है जो बहुत लंबे समय से चल रही है, ये आज की नहीं है। हम अगर बात करें, आपने कहा कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। उस समय अगर हम बात इंदौर की करें तो इंदौर की पहचान आप जानते हैं, दिग्विजय सिंह के समय में एक स्थिति ये थी कि इंदौर शहर के जो चौराहे थे वो गुंडों और माफियाओं के नाम से जाने जाते थे। ऐसा लगता था कि वहाँ के चौराहे गुंडों के नाम से सजे हुए हैं। हम इंदौर शहर के किसी भी बड़े शहर की बात करें, हम जिंसी की बात करें, हम चुनारिसाला की बात करें, हम आजाद नगर की बात करें, हम खजराना की बात करें, वहां के जो गुंडे होते थे, जो माफिया होते थे, उनके नाम से वो चौराहे जाने जाते थे। हम बात करते हैं नंदानगर, मालवा मिल, पाटनीपुरा क्षेत्र की, वो हमारे जो श्रमिक भाई हैं, जो कठिन मेहनत और परिश्रम और पसीना बहाकर अपने परिवार को पालने का काम करते हैं, उनके साथ में भी कितने अपमानजनक शब्दों का उपयोग होता था। हमारे खास करके उस श्रमिक क्षेत्र को मील और मवाली के नाम से जाना जाता था। वो दिन हम भूले नहीं है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 21 दिन में 21 हत्याएं हुई थी उस क्षेत्र में। उस श्रमिक क्षेत्र में 21 हत्या लगातार 21 दिन तक, एक दिन भी खाली नहीं गया था। वो समय हमने देखा दिग्विजय सिंह जी के समय में। और आज हम उसी क्षेत्र में देखते हैं, आज वहां पर ज्वेलरी की दुकानें हैं, छोटे सराफे के रूप में उसको जाना जाता है, रेडीमेड के बड़े कारोबार के रूप में उसको जाना जाता है। आज चारों तरफ हम इंदौर की बात करें, शांति का टापू बना हुआ है। आज व्यापार और व्यवसाय खुलकर वहां पर हो रहे हैं। आज एक विश्वास के साथ में जो व्यवसायी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हम इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश की कहीं की बात करें, हम चंबल की बात करें, हम ग्वालियर भिंड मुरैना क्षेत्र की बात करें, आज डाकू राज का पूरी तरह समापन अगर हुआ, सफाया हुआ है तो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है, उनकी इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। डाकुओं के नाम से, लुटेरों के नाम से जो चंबल क्षेत्र को जाना जाता था, आज वो अटल प्रगति पथ के रूप में जाना जा रहा है। आज प्रदेश देश की मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा के रूप में आज मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। तो ये सब हुआ है तो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है। 15 महीने में, 15 साल की हमारी जो पुरानी सरकार थी उसमें एक नई पहचान मध्य प्रदेश को मिली है। उस समय भी पूरी कठोरता के साथ में माननीय शिवराज सिंह जी ने ऐसे माफियाओं के और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और आज भी इस एक वर्ष में जो उन्होंने काम किया वो एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। आज का हम इंदौर की बात करें, अभी लगातार जो कार्रवाई हो रही है ये शिवराज सिंह जी के कारण ही हुई है। और मैं समझता हूँ कि 15 महीने की भी अगर हम बात करें तो 15 महीने का कार्यकाल भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने, हमने सभी लोगों ने देखा 15 महीने के कार्यकाल में तो उन्होंने ट्रांसफर को भी एक माफिया के रूप में स्थापित कर दिया था। माननीय हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको वल्लभ भवन से बाहर निकलने से फुर्सत नहीं मिलती थी, उनका कोई विश्वास ही नहीं था जनता के बीच में जाने के लिए। और कितनी विडंबना की बात है कि ट्रांसफर जैसे भी काम को माफिया के रूप में मीडिया ही प्रचारित करता था, आप लोगों के माध्यम से हम सुनने को मिलता था। 15 महीने में इस मध्य प्रदेश में 17 लूट हुई है, हाईवे पे 17 लूट हुई है। और हमारे इंदौर और उज्जैन जो बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं जिनकी अथाह आस्था उस महाकाल की नगरी से, बाबा महाकाल से जुड़ी हुई है। वहां पर भी जानने के समय इस 15 महीने में 2 बार बड़ी लूट की घटनाएं हुई। उनके भी अपराधी पकड़े नहीं गए कांग्रेस की सरकार में, उन अपराधियों को भी पकड़ने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो और ये मैं समझता हूँ कि दूसरी बार ये अपमान हमको पूरे प्रदेश को और इंदौर के उज्जैन के रहवासियों को सहन करना पड़ा। एक दौर वो भी था जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार में जब सड़क नहीं होती थी, जब गड्ढे होते थे, तब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी
जब इंदौर से होते हुए उज्जैन जा रहे थे तब सड़कों की खस्ता हालत में उन्होंने टिप्पणी करी थी और पूरा हास्य उन्होंने किया था और पूरे प्रदेश और देश में हम हंसी का पात्र बने थे। उसके बाद इस 15 माह में एक बार फिर हमने वही अपमान का घूंट पिया है कि इंदौर से उज्जैन जाते हुए बाबा महाकाल की नगरी में जाते हुए तीर्थ यात्रियों को लूटने का जो अपराध जो हुआ था उस पर भी अगर शिकंजा ऐसे लोगों पर कर रहा है, उनको पकड़ने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब शांति के टापू के रूप में जाने लगा है। एक ऐसा नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिला है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो दुष्टों के लिए वज्र के समान काम कर रहे हैं और वास्तव में ये जो निरंतर हम जो कार्रवाई देख रहे हैं माफिया के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है ये वो वज्र का प्रहार है और ये मध्य प्रदेश में किसी भी स्थिति में गुंडों को पनपने नहीं दिया जाएगा, गुंडों को रहने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनको मध्य प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये इच्छा शक्ति माननीय शिवराज सिंह जी की है और उनके साथ में पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है। हमारा जो जिला प्रशासन हमारा जो काम कर रहा है, प्रदेश का शासन जो प्रशासन मिलकर जो काम कर रहा है, निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद के पात्र है। राजेश जी, अच्छा काम समस्या ये है सर कि अवैध कब्जे करने वाले माफिया सिर्फ कब्जे तक सीमित नहीं रहते हैं, कब्जे करने के लिए वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, हत्याएं करते हैं, अपहरण करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं और फिर मध्य प्रदेश का क्राइम रेट बढ़ जाता है। तो ये मुहिम अगर आपने शुरू की है तो उम्मीद है कि इससे एक तरफ अवैध कब्जों पर अवैध कब्जे रुकेंगे तो उसके साथ साथ क्राइम भी थमेगा, रेट कम होगा। निश्चित रूप से अवैध कब्जे हटेंगे और ऐसे लोगों को बिल्कुल सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा। माननीय शिवराज सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपराधियों को मध्य प्रदेश छोड़कर जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की धरती पर उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और आपने अभी भी देखा होगा कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई अपराध हुआ होगा तो अपराधियों पर जो है कठोर कार्रवाई की गई है कि उनको सभी को जेल भेजा, किसी को भी बख्शने का काम नहीं किया हमने। और मुझे तो दुख होता है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को इससे भी तकलीफ होती है, उससे भी पीड़ा होती है। अभी हम अगर माफियाओं पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी इंदौर आगे प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। उनको ये दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके कौन लोग हैं जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, कब्जे कर रखे हैं, वो एक लिस्ट जारी कर दें। ठीक, मैं पूछ प्रदेश की जनता को भी, शहर की जनता को भी तरफ से रविंद्र तोमर जी जुड़े हुए हैं, विधायक है कांग्रेस के। मैं राजेश जी आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र तोमर जी, स्वागत है आपका डिबेट में। सर, पहला सवाल तो आपसे रविंद्र जी यही है कि ये आपकी एंटी माफिया मुहिम से शिवराज सरकार की एंटी माफिया मुहिम कुछ अलग है क्या? आपका भी मकसद वही था कि मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करना है, शिवराज सरकार भी उसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही है, तो आपकी सैद्धांतिक सहमति है क्या इस अभियान को? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने तो शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला करके और माफियाओं को जैसे ही उन्होंने शिकंजा कसा और उससे तो छटपटा करके जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में माफिया पल रहे थे, बढ़ रहे थे 15 साल से, उनमें घबराहट पैदा हो गई और उस घबराहट का ये नतीजा हुआ कि उन्होंने सीधा सरकार को टारगेट किया। ये भारतीय जनता पार्टी को आज याद माफिया आ रहे हैं कि 15 साल पीछे से सरकार में कौन है मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय शिवराज सिंह जी उनके उसके मुखिया, और 15 महीने का जो आदरणीय कमलनाथ जी का जो कार्यकाल है उसमें एंटी माफिया जो अभियान चलाया उन्होंने, चाहे रेत माफिया, भू माफिया, दूध माफिया, सारे माफियाओं पर जब शिकंजा कसा तो उस शिकंजा कसने के तत्काल बाद ये उसका असर हुआ कि वो माफिया सब घबरा गए और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो पल रहे थे, बढ़ रहे थे और आज भी वही स्थिति है। लेकिन अब ये सरकार को याद आ रही है बात, तो बड़ी आश्चर्यजनक है ये तो। नहीं, शिवराज सरकार के एंटी माफिया अभियान के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी क्या? नहीं, मेरा तो कहना है कि माफिया तो माफिया है, ठीक, लेकिन आदरणीय शिवराज सिंह जी ने तो एक साल पीछे जब मुख्यमंत्री बने, अभी जब बाई इलेक्शन के बाद उससे पहले जब मुख्यमंत्री पद संभाला, तब भी उन्होंने एक बयान दिया था कि 10 हाथ गड्ढे में गाड़ देंगे, उल्टा लटका देंगे, लेकिन अभी तक कुछ देखने को ऐसा नहीं मिला है। नहीं, तो अब जब वो गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? नहीं, हम क्यों मना करेंगे? हम मना नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी कभी मना नहीं कर रही। मना कहां कर रहे? हमने तो वो अभियान चलाया था, हमारे नेता जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने अभियान चलाया था
और इसीलिए अभियान चलाया था कि माफिया नहीं पलना बढ़ना चाहिए, ताकि आम जनता को, गरीब जनता को राहत मिले। और ये माफिया तो माफिया है। माफिया तो माफिया है, किसी का तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। फिर क्यों ऐसा होता है राजेश सोनकर जी कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो आप आपत्ति जताते हैं कि हमारे लोगों पर कार्रवाई हो रही है, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आज कांग्रेस कह रही है कि लोगों को चुन चुन कर निशाना टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों? अगर माफिया माफिया है तो फिर माफिया तेरा मेरा क्यों हो जाता है? मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा और कोई माध्यम हो नहीं सकता इस बात को जनता के बीच में लाने के लिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी ने कहा था, दिग्विजय सिंह जी आबकारी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कौन? कांग्रेस के नेता। उमंग सिंगार कौन? कांग्रेस के नेता। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह आरोप नहीं लगाया था। यह आरोप उन्हीं की सरकार में रहकर उन्हीं के मंत्रियों ने लगाया था। गोविंद राजपूत जी जिस समय उनके कांग्रेस के मंत्री थे उस समय उन्होंने उस दिग्विजय सिंह जी पे और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर ये आरोप लगाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप नहीं लगाए थे। तो ये बात प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही थी। नहीं, गोविंद सिंह के बारे में बात कर रहे हैं आप या गोविंद राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं राजेश सोनकर साहब? जी 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 गोविंद राजपूत जी जब कांग्रेस के मंत्री थे तब भी उन्होंने इस बात को उजागर किया था। बड़े खुले मन से, बहुत साहस के साथ में उन्होंने कहा। आज तो आपके मंत्री हैं सर, आज जांच करिए, कार्रवाई करिए। जांच शुरू हुई क्या दिग्विजय सिंह के खिलाफ? और सर एक सवाल मेरा आपसे और भी है, जब सरकार बनी थी आपकी, तब एक मंत्रियों का परिषद बनाया गया था 5 मंत्रियों को मिला के, और कहा गया था कि पिछले सरकार के कार्यकाल, पिछले सरकार के फैसलों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई सर, 15 महीने हो गए। निश्चित रूप से आप इंतजार करिए, अभी सब आ जाएगा सामने। अभी उसकी जांच चल रही है और निश्चित रूप जिन्होंने गलत किया छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश की जनता के साथ में जिन्होंने धोखा किया है वो सब चेहरे उजागर होंगे और सामने आएंगे। मैं तो समझता हूं कि अभी भी मैंने मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि दिग्विजय सिंह जी इंदौर में आके ये माफियाओं के पक्ष में और उनके कुछ लोग हैं उनके लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इसको सुनकर और पढ़कर ना तो प्रदेश की जनता को आश्चर्य होता है और ना हमको आश्चर्य होता है, क्योंकि माफिया तो ठीक है, इन्होंने तो सेना के भी कार्रवाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके भी ऊपर इन्होंने आक्षेप लगाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है। एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर इन्होंने आक्षेप लगाया है। पहले माफिया ही समेट लें सर। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत बड़ी बात हो गई, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो गया, चर्चा कभी और कर लेंगे उस पर। रविंद्र तोमर साहब, मैं वही बोल रहा हूँ, आपसे मेरा सवाल ही है सर, देखिए ये अच्छा याद दिलाया सोनकर साहब ने, रविंद्र जी। उन्होंने कहा माफिया पर कार्रवाई करने को अगर आप प्रतिबद्ध थे तो फिर उमंग सिंगार ने बयान दिया था, कहा था सबसे बड़ा रेत माफिया तो दिग्विजय सिंह है। उन्होंने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चलाते हैं। इतने बड़े मंत्री ने इतने बड़े नेता पर आरोप लगाए, कोई कार्रवाई हुई थी क्या? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये जनता में पहुंच गया है। ये केवल आरोप लगाना जानते हैं दूसरे पे। अरे तो ये बयान तो सामने आया था, इसमें आरोप क्या है? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। काम की नियत अगर हो इनकी तो नहीं, मैं कह रहा हूं ना, बयान उमंग सिंगार जी ने दिया या उसमें दिग्विजय सिंह जी का, हमारे नेताजी का नाम ले रहे हैं राय साहब, दिग्विजय सिंह जी का। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 1 साल शिवराज सिंह की सरकार को हो गया और कई ऐसे घटनाक्रम है इस बीच में। कई लोगों, जैसे अभी देवास के पास वो कन्नौज के से वो जो घटना हुई जिसमें 5 आदिवासियों की हत्या करके उनको जमीन में गाड़ करके और उस पर यूरिया डाल दी गई। क्या वो माफिया नहीं है? उन्होंने इतना नहीं, मैं समझ गया सर। सवाल ही ऐसा है कि उस पर दिक्कत हो जाएगी थोड़ा सा। बाकी देखिए, सवाल तो आपसे भी है, सवाल राजेश जी से भी है। सवाल यह है कि अगर उमंग सिंगार ने इतने गंभीर आरोप लगाए तो इस 1 साल की सरकार में आपने क्यों नहीं दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की, जांच की? और तब आपने क्यों नहीं की थी जब आपकी सरकार थी? मेरे पास वक्त खत्म हो गया। तोमर साहब बहुत धन्यवाद आपका, राजेश जी, रविंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।